Hello student, my name is Kanwal Chaudhary and welcome to the next lecture of relation and function. So last lecture में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कंसीडर एफ फंक्शन फ्रॉम आर पॉजिटिव टू दिस। आर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर नहीं, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। और आप लोगों का ये कोडोमेन दिया हुआ है, ये देखिए ये क्या, इसको क्या कहते हैं? ये होता है आपका क्लोज्ड, ये होता है आपका ओपन ब्रैकेट। सो क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट -5 टू इंफिनिटी, ठीक है, पॉजिटिव इंफिनिटी आपका रियल सेट है। ये रियल सेट का ऐसे लिखते हैं हम लोग। रियल सेट का आप लोग को फर्स्ट ईयर सेट में मिला होगा। रियल सेट का जो सबसेट होता है इसको हम लोग ऐसे इंटरवल में लिखते हैं। गिवन बाय द फंक्शन इज 9x² + 6x - 5 शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल विथ एफ इनवर्स। क्या होगा आपका? ये होने वाला है, मतलब आपको एफ क्या है? इन्वर्टेबल दिखाना है। तो एफ इन्वर्टेबल दिखाने के लिए हम लोग को दो मेथड है, हम लोग को पता है। एक क्या दिखाना पड़ता है? एक वो दिखाना पड़ता है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि वो इन्वर्टेबल है, ठीक है। नहीं तो और एक दूसरा मेथड है जो है आप लोग को, अगर एफओजी इक्वल्स टू वाई, नहीं तो मतलब आइडेंटिटी ऑफ वाई, और जीओ एफ को आइडेंटिटी ऑफ एक्स अगर दिखा देते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, ठीक है। और जी एफ का इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे आज यहां पर। तो क्या है? एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन एफ एक्स दिया हुआ है 9x² + 6x - 5, ठीक है बेटा। एफ एक्स को हम लोग क्या पकड़ते हैं? y पकड़ते हैं, 9x² + 6x - 5, सही है। इसको कर देते हैं 9x² + 6x - 5 - y, सही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9x² - 6x माइनस कॉमन लेने से 5 + y = 0। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये क्या हो गया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जिसका वेरिएबल है x। ऐसा हो गया ax² + bx + c = 0। क्लियर? तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? हम लोग अगर डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्या होगा? -b - 6 ± √b² 6² - 4ac, a का मतलब 9, c कितना होता है? 5 + y, मगर माइनस है, देखिए यहां पर माइनस है तो माइनस, ठीक है। यहां पर होगा ट्वाइस a, ठीक है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं रूट के अंदर यहां पर 6² 36 है, -6 ± 36 यहां पर है, 4 9 जा माइनस माइनस प्लस, 4 9 जा 36, यहां पर 5 + y डिवाइडेड बाय 9 2 जा 18, ठीक है। अभी देखिए यहां पर आपका क्या होगा? प्लस माइनस होगा, मगर यहां पर अगर हम लोग माइनस लेते हैं, समझ लीजिए ये माइनस है और यहां पर आपका कुछ भी आता है, समझ लीजिए आपका 3 आ गया। सपोज यहां पर आपका 3 आया, कुछ भी आया, तो -3 - 6 कितना हो जाएगा? -9 डिवाइडेड बाय कुछ भी है, तो ये तो नेगेटिव नंबर हो गया ना। ये क्या हो गया भाई? नेगेटिव नंबर हो गया। और मुझे कहा कि आपका जो डोमेन सेट होगा, मतलब एक्स जिससे आता है उसको हम लोग डोमेन सेट कहते हैं। डोमेन सेट क्या होने वाला है? रियल पॉजिटिव, रियल का पॉजिटिव नंबर होना पड़ेगा, पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आया? तो ये इसलिए हम लोग ये नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते। अभी देखिए अगर प्लस हुआ, अगर ये -6 और अगर प्लस, ये अगर 6 से छोटा नंबर हो गया, ये पर 6 से अगर छोटा हो गया तब भी जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा? तब भी जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये 6 से बड़ा होना चाहिए। यहां पर -6 है तो -6 से कम बड़ा होना चाहिए। यहां पर -6 से बड़ा नहीं, मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए। मतलब यहां पर आपका 7 + 8 + 9 ऐसा होना चाहिए। क्लियर हो गया समझ में? इसीलिए अगर ये छोटा होता है तो ये भी नहीं कंसीडर होगा। समझ लीजिए आपका ये -6 + 5 आ गया,
तब भी ये कंसीडर नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। यहां से 36 कॉमन होके बाहर चला गया, 6 होके, तो क्या रहा यहां से 1, 36 कॉमन हो गया तो क्या होगा, 36 कॉमन से यहाँ पर 1, यहाँ 36 चला गया, 5 + 6, 36 बाहर रूट के अंदर बाहर जाके क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका 18। तो क्या होगा -6, x इक्वल्स टू -6 + 6, ये क्या हो गया 5 + y होगा, यहां पर 5 + 1 is 6, 6 + y, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 18। अगर हम लोग यहां पर 6 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 + y √-1 डिवाइडेड बाय 18, कट गया तो कितना हो गया 3, मतलब 6 + y -1 डिवाइडेड बाय 3। तो x का वैल्यू आ गया y इन टर्म्स ऑफ y, x का वैल्यू क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम लोग क्या लिखते हैं g ऑफ y, ऐसे ही लिखते हैं। x का वैल्यू मैंने सिखाया था ऑन टू में, x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ y लाते हैं, तो ये हो गया हम लोग का g ऑफ y। ठीक है, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे f ऑफ y और f ऑफ g ऑफ f एंड f ऑफ g। देखिए हम लोग अभी आएंगे f ऑफ g में। f ऑफ g का मतलब क्या होता है, f ऑफ g का मतलब होता है f ऑफ g ऑफ y। ठीक है, यहां पर g ऑफ x भी लिख सकते हैं, मगर ये gx नहीं लिखता, हम लोग g ऑफ y लिखते हैं, इसलिए हम लोग g ऑफ y लिखा। ठीक है, तो g ऑफ y मेरा क्या आया, ये है 6 + y रूट के अंदर है -1 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। fx क्या था, fx था मेरा 9x² + 6x - 5, तो यहां पर x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, दिस। f ऑफ x अगर ये है तो f ऑफ दिस क्या होगा 9, x की जगह बैठेगा ये -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, सही है, +6, x की जगह बैठेगा ये 6 + y √-1 डिवाइडेड बाय 3 -5, सही है। चलिए यहां पर 9 हो गया, यहां पर होगा 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। a - b का स्क्वायर, a - b अगर इसका स्क्वायर करेंगे a² + b² होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का आएगा 6 + y, सही बेटा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर y -2 ab करेंगे तो हम लोग का ये आता है, आप करके देख सकते हो। ठीक है, ये 9 कैंसिल हो गया, प्लस 3 से कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा, 3 से काट के 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2i √6 + y, 2 - 1 is -2, यहां पर हो गया -5, सही है। ठीक है, आप देखिए अभी क्या होता है, 6 + 1 ये 6 हो गया, 6 + 1 आपका आ गया 7 प्लस y -2i ऑफ दिस +2 -7 twice ऑफ दिस -7 +7 -7 कैंसिल, ये कैंसिल, आ गया क्या y क्या होता है आइडेंटिटी ऑफ y, क्योंकि आपने y बिठाया, y बिठाने से आपका क्या आ गया डोमेन, आपने y बिठाया, रेंज आपका y आया, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने सेट में पढ़ा होगा, रिलेशन फंक्शन में पढ़ा है, रिलेशन कितना प्रकार का रिलेशन होता है, उसमें एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, उसमें जो डोमेन का जितना भी एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेट होता है उसको हम लोग कहते हैं सिर्फ खुद के साथ, उसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये हो गया, तो एफ ओ जी मेरा आ गया, आइडेंटिटी रिलेशन आ गया। अभी हम लोग क्या दिखाना है, जीओ एफ, तो जीओ एफ करके देखते हैं। चलिए बेटा देखते हैं करके, जीओ एफ, तो जीओ एफ क्या होगा, जीओ एफ एक्स, वो उठा के मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है बेटा, एफ एक्स क्या है, देखिए एफ एक्स मेरा है ये 9x² प्लस 6x - 5, सही है। अभी g ऑफ x ये मिल गया, g ऑफ समथिंग, g ऑफ y क्या है, सो देयरफॉर आप यहां पर लिख सकते हैं g ऑफ y इक्वल्स टू √6 + y
-1 डिवाइडेड बाई 3। सही, ठीक है। तो ये हो गया आपका जी ऑफ वाई। तो जी ऑफ दिस क्या होगा, सिर्फ वाई की जगह आप इसको वाई को इससे रिप्लेस कर दीजिए, हो गया सिंपल। तो लिख देते हैं 6 प्लस वाई की जगह ये बिठा देते हैं 9x² प्लस 6x माइनस 5। सही बेटा, -1 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या हो गया, 9x² प्लस 6x, ये कैंसिल होकर हो जाएगा आपका +1। यहां पर होता है -1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अभी इसको आप देखोगे तो ये होता है आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे -1, ये हो गया 3 होल स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर आ गया 3x प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा x, +1 -1 कैंसिल, 3 कैंसिल, आपका आएगा x। तो आपने x बिठा के उसका डोमेन x बिठाने से आपका रेंज x आ गया। तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ x। तो आपका क्या आ गया, सो देयरफॉर आपको जीओ एफ मिल गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ x। एफ और जी आपका क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ y। सो देयरफॉर क्या होगा, f इज इन्वर्टेबल एंड g इज द इनवर्स ऑफ f। सो दैट इज देयरफॉर f इनवर्स क्या होगा आपका, g, मतलब f इनवर्स y होगा आपका g ऑफ y का मतलब 6 प्लस वाई ऑफ दिस -1 डिवाइडेड बाई दिस। जब ये होता है जीओ एफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ x और एफ ओ जी जब भी आइडेंटिटी रिलेशन आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, g क्या होता है, f का इनवर्स होता है और f भी g का इनवर्स होता है। सही बेटा, तो यहां पर ये हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि f इन्वर्टेबल है और g इसका क्या है, f का इनवर्स है। तो f इनवर्स क्या होगा, g होगा। तो f इनवर्स g क्या है, g कितना है, f इनवर्स ऑफ y g ऑफ y होगा। सिर्फ मैंने फंक्शन y ले लिया, वेरिएबल y ले लिया, तो g ऑफ y क्या है, ये है। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था। देख सकते हैं 6 प्लस वाई -1/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सो स्टूडेंट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेट एफ बी ए इन्वर्टेबल फंक्शन। एफ कहां से कहां तक है, x से y तक है। x आपका डोमेन सेट, y आपका कोडोमेन सेट है। शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स। यूनिक इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसका दो इनवर्स नहीं हो सकता। अगर वो f कुछ भी फंक्शन हो सकता है, यहां पर देखिए कोई भी फंक्शन हो सकता है। अगर वो एक फंक्शन है, समझ लीजिए ऐसा एक फंक्शन है तो उसका एक इनवर्स होगा। अगर f2 है तो उसका g2 होगा। ठीक है, एक का दो अलग अलग इनवर्स नहीं हो सकता, वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले पकड़ लेंगे कि लेट नहीं f इक्वल्स सच दैट x2y बी ए इन्वर्टेबल फंक्शन। क्या बोला, इन्वर्टेबल फंक्शन है। सो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर f इज 1 1 एंड ऑन 2। इन्वर्टेबल होगा तो उसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। सही बेटा, तो मतलब ये 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। सही है, लेट f हैज 2 इनवर्स। f का क्या है, मैंने पकड़ लिया कि दो इनवर्स है, एक है g1 एंड एक है g2। लेट f हैज 2 इनवर्स g1 एंड g2। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्टेबल है, अच्छे से सुनिए, ये क्या है आपका, इन्वर्टेबल है। क्योंकि ये इन्वर्टेबल है तो क्या होगा, दैट इज FOG1 और FOG2 दोनों तो क्या आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन आना चाहिए, क्योंकि ये इन्वर्टेबल है। अगर G F का इनवर्स होता है तो हम लोग को पता है FOG भी आइडेंटिटी रिलेशन आएगा और G ऑफ F भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर बोला है G1 आपका F का इनवर्स है तो क्या होगा, FOG1 क्या होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा और FOG2 भी है तो FOG2 भी उसका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्लियर, तो मतलब क्या हो गया, FOG1 इक्वल्स टू FOG2। तो मतलब FOG ऑफ दिस FOG2 ऑफ दिस से
एफ एफ अगर दोनों में कैंसिल कर देंगे तो हम लोग को क्या आ गया, जी ऑफ वन ऑफ वाई जी टू ऑफ वाई सेम आ गया। मतलब G1 और G2 दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। G1 और G2 क्या आ गया, दोनों सेम है बेटा। मतलब ये दो अलग अलग फंक्शन नहीं है, दोनों क्या होगा, एक ही फंक्शन होगा। समझ में बेटा, दोनों क्या होगा, एक ही फंक्शन होगा। तो मतलब f का दो इनवर्स नहीं है, f का कितना इनवर्स है, एक ही इनवर्स है। सो देयरफॉर f हैज यूनिक इनवर्स। आया समझ में। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कोई एक फंक्शन अगर इन्वर्टेबल होगा, कोई एक फंक्शन अगर इन्वर्टेबल होगा तो उसका एक ही इनवर्स पॉसिबल है, दो इनवर्स नहीं हो सकता, उसका एक ही यूनिक इनवर्स होगा। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो स्टूडेंट, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर f such that the set of 1 2 3 to the set of abc is a function given by f of 1 equals to a, f of 2 equals to b, f of 3 equals to c। मतलब f एक फंक्शन है, इसका डोमेन सेट ये है, इसका रेंज सेट या कोडोमेन सेट ये है। मतलब ऐसा है 1 2 3 और a b c, ये अंडर f फंक्शन है। ठीक है। तो f ऑफ 1 फंक्शन में 1 से कहां तक जाता है, उसका रेंज a में जाता है, और 2 से b में जाएगा, और 3 से c में जाएगा। ठीक है, ये आपका c है। तो आप देख सकते हैं ये आपका 1 1 भी है, एक एक, और सेकंड सेट में आपका कोई भी इवेंट बचा नहीं है। मतलब ये क्या है, आपका ऑन टू है। सही बेटा। तो मतलब ये इसका इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया, ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो इसका इन्वर्टेबल हो गया। ठीक है, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। मतलब हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे, एफ का इनवर्स निकालना, इनवर्स ऑफ एफ, जिसको हम लोग एफ इनवर्स कहते हैं। अभी हम लोग को कहा इनवर्स ऑफ एफ निकालने के बाद वो जो एफ इनवर्स आया उसी का फिर से इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स निकालना है। मतलब इसका भी इनवर्स निकालना है। ठीक है बेटा। और शो करने के लिए कहा कि इसका आंसर आपका फिर से एफ ही आएगा। ठीक है। तो पहले देखिए, पहले हम लोग ये जो कहा गया रब करने के लिए, हाँ, पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है डायग्राम से। ये आपका एफ है, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है, समझ लीजिए आपका ए है, ये बी है। अगर एफ आपका ए टू बी है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, जिसका हम लोग समझ लीजिए जी है, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, समझ लीजिए एफ उसका फंक्शन है ए टू बी, तो इसका फंक्शन इनवर्स फंक्शन जो जी है वो आपका क्या होगा, बी टू है। सही बेटा, बी टू है। पहले से समझ लेते हैं, ए बी सी 1 2 3। तो ये 1 ए के साथ रिलेट कर रहा है, तो यहां पर ए 1 के साथ रिलेट करेगा, बी 2 के साथ करेगा, सी 3 के साथ करेगा। क्लियर बेटा। तो ये आपका क्या हो गया, जी फंक्शन बी टू है। तो जी को हम लोग एफ का इनवर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जी एफ का इनवर्स है ना, तो जी को हम लोग एफ का इनवर्स कहेंगे। तो ये हो गया। ठीक है। अभी अगर हम लोग फिर से एफ इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, मतलब जी का इनवर्स। और अच्छे से समझिए, एफ इनवर्स को हम लोग जी कहते हैं। अभी समझ लीजिए जी का इनवर्स निकालना है, तो जी का इनवर्स को मैंने नाम दे दिया एक एच। तो मतलब फिर से इसका इनवर्स, अगर जी एक फंक्शन है B2 है, B2 ए है जी, तो इसका इनवर्स समझ लीजिए एच है, वो क्या होगा, A2 भी होगा अंडर एच। ए क्या है आपका 1 2 3, ये आपका क्या है ए बी सी, ऐसा होगा सेम टू सेम। तो ये आपका क्या होगा एच ए टू बी। सही है। एच मतलब क्या है, एच क्या है, जी का इनवर्स, जी का इनवर्स ए टू बी। सही बेटा। तभी देखिए जी को हम लोग क्या लिखते हैं, जी को हम लोग एफ इनवर्स लिखते हैं, जी को हम लोग एफ इनवर्स लिखते हैं, उसका इनवर्स बी होगा ए टू बी। तो मतलब आप देख सकते हैं ये जो एच फंक्शन और एफ फंक्शन दोनों सेम है, ए टू बी है, ए टू बी है, 1 2 है, 2 ए बी के साथ रिलेट किया, 3 सी के साथ रिलेट, ए बी 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 बी सी के साथ, और ए टू बी फंक्शन लगा, ए टू बी फंक्शन। मतलब ये आपका एफ ही होने वाला है, दोनों फंक्शन सेम है, सेम फंक्शन हो गया, मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स आपका एफ होने वाला है। क्लियर। वही हम लोग अभी करेंगे। कैसे करते हैं, पहले हमने ऐसा समझा दिया आपको। ठीक है, ऐसा भी करके आप दिखा सकते हैं, और कुछ है। चलिए कर लेते हैं।
रफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए करते हैं। गिवन f, इसको मैं x2 y ले लेता हूं, x2 y। ठीक है, नहीं चलिए f 1 2 3 this a b c is a function where f of 1 equals to a, f of 2 equals to b, f of 3 equals to c दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं पकड़ लेता हूं। लेट g सच दैट, g क्या फंक्शन है, a b c से, g आपका a b c से 1 2 3 एक कोई फंक्शन है। मुझे पता है कि इसका इनवर्स ऐसा ही होगा, तो मैंने अभी बोला नहीं कि ये इनवर्स है, मैंने पकड़ लिया कि ये एक फंक्शन है, बी ए फंक्शन, ऐसा कोई एक फंक्शन हो सकता है सच दैट आप लोग का जी ऑफ ए करने से आपको मिलेगा 1, जी ऑफ बी करने से आपको मिलेगा 2, जी ऑफ सी करने से आपको मिलेगा 3। ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसके लिए ये होने वाला है। सही बेटा, अभी हम लोग एफओजी करेंगे। क्या करेंगे, एफओजी एंड जीओएफ। ठीक है, ये मैंने कोई एक फंक्शन पकड़ लिया। अगर एफओजी और जीएफ ये दोनों आपका अगर आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी रिलेशन आ जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जीएफ का इनवर्स फंक्शन है। क्लियर, आया समझ में? तो चलिए नाउ एफओजी निकालते हैं। तो पहले एफओजी ऑफ ए, देखिए जी के लिए, जी यहां पर एफओजी में क्या होता है, एफओजी पता है, एफओजी होता है जी का डोमेन से आता है, जी का डोमेन से एफ का रेंज पे जाएगा। मैंने ये बताया था, ऐसे होगा, तो आप देख सकते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ पहले 1 उठाते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ 1 मतलब एफ ऑफ जी ऑफ ए लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ ए कितना है, जी ऑफ ए इज 1, एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 ए, मतलब डोमेन ए बिठाने से आपका रेंज भी ए आ गया। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ बी करते हैं, सेम एफ ऑफ जी ऑफ बी, तो एफ ऑफ जी ऑफ बी कितना है 2, और एफ ऑफ 2 कितना है बी, मतलब बी बिठाने से आपका बी आ गया। एफ ऑफ जी ऑफ सी, एफ ऑफ जी ऑफ सी, जी ऑफ सी कितना है 3 है, जी ऑफ सी आपका 3 है, तो एफ ऑफ 3 कितना आ गया सी। एफ ओ जी का तीनों हो गया, एफ ओ जी का तीनों बिठाने से आ गया। अभी हम लोग जीओ एफ करेंगे। जीओ एफ क्या होता है, जीओ एफ होता है एफ का डोमेन मतलब ये 1 2 3 से उसका रेंज हो जाएगा, जी का रेंज 1 2 3। देखिए सेम से जा रहा है, सेम जा रहा है, तो मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन होने वाला। तो मतलब 1 के लिए निकालेंगे जीओ एफ ऑफ 1, जीओ एफ ऑफ 1 का मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 इज ए, तो जी ऑफ ए कितना है, जी ऑफ ए इज 1, मतलब 1 बनाने से मुझे 1 मिल गया। जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना है मेरा, कहा है एफ ऑफ 2 मेरा बी, तो जी ऑफ बी कितना आ गया मेरा 2, मतलब 2 बिठाने से 2, वही मेरा अभी जी ऑफ एफ ऑफ सी करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ सी, सी नहीं है 3 होगा, सॉरी 3, तो एफ ऑफ 3 कितना है मेरा सी, तो जी ऑफ सी कितना है मेरा 3, तो 3 बिठाने से क्या आ गया 3। देखिए ए बिठाने से ए, बी बिठाने से बी, सी बिठाने से सी, 1 बिठाने से 1, 2 बिठाने से 2, 3 बिठाने से 3। तो हम लोग जो बिठाते हैं, जो डोमेन बिठाते हैं वो उसके साथ ही रिलेट कर रहा है, मतलब डोमेन का हर एलिमेंट या फिर ये हो सब खुद के साथ, सिर्फ खुद के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। सो देयरफॉर जीओ एफ मेरा क्या आया, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ जीओ एफ, मतलब एफ के लिए हम लोग एक्स कहते हैं, एक्स टू वाई, ये आपका एक्स है, एक्स टू वाई, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ एक्स। एंड एफ ओ जी ऑफ वाई कहते हैं, जी ऑफ वाई, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ वाई। जी का डोमेन इसका डोमेन होता है, तो जी का डोमेन वाई है। ठीक है, ये आप लोगों को अगर हम लोग का मेरा लास्ट वीडियो देखे हो तो पता समझ में आ जाएगा। तो एफ ओ जी का भी आइडेंटिटी रिलेशन आ गया, जीओ एफ का भी रिलेशन आ गया, आइडेंटिटी रिलेशन। सो देयरफॉर जी इज द इनवर्स
ऑफ एफ, सो देयरफॉर एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी। आप लोग यहां तक लिख लीजिए जल्दी से, मैं रब कर दूंगा अभी, आप पोज करके लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी तक मुझे क्या मिल गया, अभी तक मुझे मिल गया कि एफ इनवर्स कितना है, जी है। एफ इनवर्स मेरा क्या है, जी है। अभी मैं पकड़ लेता हूं, लेट जी का इनवर्स निकालना है। अभी क्या निकालना है बेटा, देखिए जी का इनवर्स निकालना है। बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा सम, ठीक है, टफ है थोड़ा सा, आप देखिए अच्छे से। अभी जी का इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स तो आ गया, एफ इनवर्स आ गया जी, अभी उसी का इनवर्स, मतलब ये आपका जी है ना, तो जी का इनवर्स। तो मैं अभी और एक पकड़ लेता हूं। जी आपका क्या था, जी आपका क्या था, ए बी सी से 1 2 3, तो जी का इनवर्स क्या होगा, 1 2 3 से ए बी सी, तो वही पकड़ लेता हूं। लेट जी एज, अभी एज पकड़ लिया, लेट एज 1 2 3 से ए बी सी बी ए फंक्शन। ये आपका एक फंक्शन है जिसके लिए सच दैट, ऐसा कोई भी फंक्शन हो सकता है, सच दैट एच ऑफ 1 इक्वल्स टू ए मिलेगा, एच ऑफ 2 इक्वल्स टू बी मिलेगा, एच ऑफ 3 इक्वल्स टू आपका सी मिलेगा, ये मिलेगा आपको। अभी अब अगर हम लोग दिखा देते हैं कि एच ओ जी, एच ओ जी अगर आइडेंटिटी रिलेशन होता है और जीओ एच अगर आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ये जी ऑफ के लिए वाई होता है, और क्योंकि फिर से उल्टा करते एच के लिए एक्स होगा। ठीक है, देखिए ये मेरा एक्स पकड़ा था, ये एक्स है, ये वाई है, एच का डोमेन एक्स ही हो गया फिर से, तो ये एच के लिए एक्स होगा। एच का डोमेन है, जियो एच का डोमेन होता है। क्लियर, तो अगर फिर से हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन दिखाए तो बोल सकते हैं कि एच जी का इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एच जी का आपका इनवर्स फंक्शन है, सही है। तो हम लोग वही यहां पर करेंगे अभी। नाउ एच ऑफ जी, एच ऑफ जी क्या होगा, एच ऑफ जी, एच जी होगा जी का डोमेन से, जी का डोमेन क्या था, एबीसी, जी का डोमेन से एच का रेंज, एच का रेंज क्या है, एबीसी, समझ में आ रहा है, ये होगा। तो एच ऑफ जी में पहले कौन बिठाएंगे, उसका डोमेन का पहला कौन है, ए, तो क्या होगा, एच ऑफ जी ऑफ ए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखना पड़ेगा। एच ऑफ जी ऑफ ए कितना आया, जी ऑफ ए आप देख सकते हैं, जी ऑफ ए आपका 1 था, जी ऑफ ए आपका 1 था, तो 1, और एच ऑफ 1 क्या है आपका, ए, तो ए बिठाने से आपका आ गया ए। अभी एच ऑफ बी बिठाएंगे, बी, एच ऑफ जी ऑफ बी, तो एच ऑफ जी ऑफ बी आपका 2 था, देख सकते हैं आप रिवाइंड करके। तो एच ऑफ 2 आपका कितना आ गया, बी आ गया, और एच ऑफ जी ऑफ सी, एच ऑफ जी ऑफ सी, तो एच ऑफ जी ऑफ सी आपका 3 आया था, 3, तो एच ऑफ 3 कितना होगा, सी। तो ए बिठाने से ए आ रहा है, बी बिठाने से बी आ रहा है, सी बिठाने से सी आ रहा है, तो जो डोमेन में बिठा रहा हूं, तीनों डोमेन खुद के साथ ही रिलेट कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, हो गया। अभी जीओ एच करते हैं, जीओ एच क्या होगा, जीओ एच का डोमेन, 1 2 3 से जी का रेंज भी दे सकते हैं आप जाके रिवाइंड करके, 1 2 3 है। इस क्वेश्चन में जी का जो रेंज मैंने लिखा था सेकेंड सेट जो, वो आपका 1 2 3 है। ठीक है, तो यहां से आएगा, इसका हर एलिमेंट्स बिठाना पड़ता है, 1 बिठा दिया, तो जी ऑफ एच ऑफ 1, तो जी ऑफ एच ऑफ 1 कितना है, ए है, तो ए, जी ऑफ ए कितना है आप देख सकते हो, 1 है। जी ऑफ एच ऑफ 2, जी ऑफ एच ऑफ 2, एच ऑफ 2 कितना है, एच ऑफ 2 आपका बी है, और जी ऑफ बी आपका 2 है। जी ऑफ एच ऑफ 3, जी ऑफ एच ऑफ 3, एच ऑफ 3 आपका कितना है, सी है, और जी ऑफ सी आपका 3 है, तो 3 बिठाने से 3, ए बिठाने से ए, बी बिठाने से बी, सी बिठाने से सी, तो एच ऑफ जी आपका क्या आ गया, सो देयरफॉर एच ऑफ जी क्या आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन आएगा। एच जी के लिए, सॉरी जी के लिए वेरिएबल क्या होता है, वाई होता है ना, जी का डोमेन क्या होता है, वाई। अगर ये एक्स सेट टू वाई सेट है, तो ये आपका एफ का रेंज है, मगर जी के लिए डोमेन हो जाएगा, मतलब वाई सेट, तो जीओ वाई। ठीक है, और जीओ एच के लिए देखिए ये आपका डोमेन है, तो 1 2 3 ये आपका एक्स था, 1 2 3 को आपने अगर एक्स पकड़ते हो तो ये एक्स होगा, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ एक्स। क्लियर, तो हो गया। सो मतलब क्या आ गया, देयरफॉर, इसके बाद यहां पर लिखोगे, सो देयरफॉर एच
is the inverse of G. So therefore G inverse equals to H. क्लियर? G इनवर्स इक्वल्स टू H. सो G को हम लोग क्या लिखते हैं? F इनवर्स. G को हम लोग क्या लिखते हैं? थोड़ी देर पहले आया था ना, F इनवर्स का मतलब G आया था, तो G के जगह मैंने F इनवर्स लिख दिया, तो F इनवर्स इक्वल्स टू H. एंड वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं F क्या था? F इज ए सेट फ्रॉम 1 2 3 टू ABC. H भी क्या है? एक फंक्शन है 1 2 3 सेट से ABC का सेट. और सेम टू सेम f of 1 a है, h of 1 a है, f of 2 b है, h of 2 b है, f of 3 c है, h of 3 c है. तो मतलब क्या हो गया भाई? h और f दोनों सेम है ना, देख सकते हैं आप, दोनों सेम फंक्शन है. तो वी कैन सी दैट f इक्वल्स टू h. सो देयरफॉर f इनवर्स आपका f ही होने वाला है. प्रूफ हो गया. इनवर्स ऑफ f इनवर्स का इनवर्स मैंने निकाल दिया, और ये आंसर क्या है आपका? f आया. हो गया. तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. आप अच्छे से एक दो बार क्वेश्चन देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन. ये वाला सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आएगा. 2-3 बार रिपीट कीजिए, समझ में आ जाएगा. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. सो आप देख सकते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 है. सेम क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही है, आप लोग देख सकते हैं. एक बार पढ़ते हैं. लेट f सच दैट x टू y बी ए इन्वर्टेबल फंक्शन. ये आपका इन्वर्टेबल फंक्शन है. सो दैट f इनवर्स का इनवर्स आपको f दिखाना है. सेम टू सेम है. क्या शो करना है? f इनवर्स का इनवर्स आपका f ही है. लास्ट जैसा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं. मगर यहां पर देखिए, यहां पर कोई फंक्शन, यहां पर कोई सेट नहीं दिया हुआ है. डोमेन सेट और आपका रेंज कोडोमेन सेट नहीं दिया हुआ है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं. मैं दिखा देता हूं. लेट f सच दैट x टू y बी ए इन्वर्टेबल फंक्शन. ठीक है, क्या है आपका? इन्वर्टेबल फंक्शन है. क्लियर? लेट g y टू x बी ए फंक्शन. g भी एक फंक्शन है. मुझे पता है इसका इन्वर्टेबल फंक्शन क्या है, इसका इन्वर्स फंक्शन क्या आएगा? y टू x होगा. पता है, तो मैंने पकड़ लिया कि g एक फंक्शन है जो y टू x है. क्लियर? तो अभी हम लोग एफ ओ जी निकालेंगे. तो हम लोग को एफ ओ जी आपका क्या आने वाला है? आई वाई आएगा. और जीओ एफ आपका क्या आएगा? आई एक्स आएगा ना. ये आपका आने वाला है, क्योंकि ये इन्वर्टेबल है ना. समझ में आया? इन्वर्टेबल है तो ये ऐसा होगा. सो देयरफॉर जी इज द इनवर्स ऑफ एफ. अच्छे से देखिए. अभी अच्छे से देखिए. यहां से मैं खत्म कर दूंगा. अभी G इज द, यहां पर बहुत इजीली मैं खत्म करूंगा. देखिए, G इज द इनवर्स ऑफ F. सो देयरफॉर F इनवर्स को हम लोग क्या कहेंगे? G कहेंगे. ठीक है, क्लियर? सो नाउ हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग को पता मिला, वी गेट, हम लोग को क्या मिला? वी गेट एफ ओ जी इक्वल्स टू आई वाई. एफ की जगह, सॉरी, जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एफ इनवर्स. जी की जगह में एफ इनवर्स आई वाई. एंड जीओ एफ मुझे क्या मिला? जीओ एफ मुझे क्या मिला? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एक्स. तो जी की जगह में एफ इनवर्स ऑफ एफ लिख सकता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एक्स. देखिए अभी क्या हुआ? ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है. आप देख सकते हैं, ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है. यहां पर ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है. मुझे नहीं पता ये इनवर्स है कि नहीं, मगर दोनों में एफ ओ जी, ये जी की जगह मैंने लिखा है, एफ इनवर्स लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है एफ इनवर्स क्या होता है? जी होता है. तो एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया. और एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या है? मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया. ठीक है, तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, सॉरी, आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है, आइडेंटिटी, इसका बाद आप लोगों को एक मैट्रिक्स चैप्टर मिलेगा जिसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया. एफ ऑफ एफ इनवर्स आप लोगों को क्या आया? आइडेंटिटी रिलेशन. एफ इनवर्स ऑफ एफ का क्या आया? आइडेंटिटी रिलेशन. क्लियर? तो देखिए, यहां पर अगर आइडेंटिटी रिलेशन आता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? एफ का इनवर्स कौन होगा? एफ इनवर्स. एफ का इनवर्स एफ इनवर्स होगा. मुझे पता है एफ का इनवर्स एफ इनवर्स होता है, जिसको जी को हम लोग एफ इनवर्स कहते हैं. और एफ इनवर्स का भी एफ, अगर हम लोग ने पढ़ा, ऐसा अगर होता है तो क्या होता है? ये जी एफ का इनवर्स होता है और एफ भी जी का इनवर्स होता है.
अगर जी एफ का इनवर्स है तो एफ भी जी का इनवर्स है, तो इसी तरह एफ का इनवर्स एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स का भी। सो द इनवर्स ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ इनवर्स एंड द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स आपका एफ होगा। एफ का इनवर्स ये होगा, इसका इनवर्स ये होगा। क्लियर? एफ का इनवर्स एफ इनवर्स होगा, ये होगा, और एफ इनवर्स का इनवर्स आपका एफ होगा। तो हम लोग को क्या मिल गया? एफ इनवर्स का इनवर्स हम लोग को एफ मिल गया। क्लियर? तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक दो बार रिपीट कर देना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल सेट टू रियल सेट गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस, देन एफ ओ एफ, मुझे एफ ओ एफ निकालना है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है? ये 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। क्लियर? तो अभी हम लोग एफ ऑफ एक्स फिर से आ गया, एफ ऑफ एक्स देखिए अच्छे से, एफ ऑफ एक्स एक्स के जगह अभी ये बिठाऊंगा मैं, इस एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स इज रिप्लेस बाय दिस, तो एक्स के जगह मैं ये बिठाने वाला हूं, सेम टू सेम इसमें एक्स के जगह मैं ये बिठाने वाला हूं। ये एक्स का घर है तो एक्स रह रहा है यहाँ पर। अभी एक्स को किसने खरीद लिया? इसने खरीद लिया, एक्स का घर इसने खरीद लिया, तो एक्स जहां पर रह रहा था अभी वो कौन रहेगा? ये रहेगा। तो 3 माइनस एक्स की जगह ये बैठेगा, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, और एक्स का क्यूब है तो क्यूब, और उसका भी पावर 1/3। आया समझ में? तो देखिए ये 3 कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस 3, समझ में आ रहा है? माइनस एक्स क्यूब, ये पावर कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये रहा, इसका पावर 1/3। 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, इसका पावर 1/3, तो हमका आंसर आया एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स। हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये समझ में आया? ये आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैंने बिठा दिया यहाँ पर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैंने यहाँ पर बिठा दिया, तो x का एफ ऑफ एक्स ये होता है। अभी एफ ऑफ फिर से x हो गया, एफ ऑफ एक्स, नाउ x इज दिस, ये आपका पूरा x है, तो x की जगह आप पूरा ये जाके बिठाओगे, तो देखिए x की जगह मैंने पूरा ये बिठा दिया, उसके बाद उसका क्यूब, x का क्यूब होल टू द पावर 3, तो ये 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया, 3 माइनस 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, आपका आ गया x। क्लियर बेटा? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो स्टूडेंट, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेट एफ इज फंक्शंस फ्रॉम दिस सेट टू आर। यहाँ पर क्या है? रियल सेट है, रियल सेट में सिर्फ क्या एक्सक्लूडिंग है? -4/3 जो रियल वैल्यू है वो एक्सक्लूडिंग है, टू आर सेट, मतलब ये आपका डोमेन सेट, ये आपका कोडोमेन सेट। वी हैव फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 4x बाई 3x प्लस 4। एक्स का वैल्यू देखिए ये नहीं हो सकता, अगर एक्स का वैल्यू आप -4/3 बिठाएंगे यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होने से क्या हो जाएगा? ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। ठीक है, इसलिए एक्स का वैल्यू आपका क्या नहीं हो सकता? -4/3 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। इसलिए आपका डोमेन सेट क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ -4/3 नहीं हो सकता। मुझे क्या दिखाना है बेटा? द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ, दिस एफ इज द मैप जी, मतलब हम लोग मैपिंग करेंगे तो वो फंक्शन जी आएगा। जी क्या है? रेंज ऑफ एफ, एफ का जो रेंज होगा, कोडोमेन नहीं, रेंज, एफ का जो रेंज होगा वो जी का आपका डोमेन फंक्शन बन जाएगा टू दिस, यही वाला उसका, इसका जो डोमेन है वो आपका रेंज कोडोमेन हो जाएगा। इज गिवन बाय जी वाई ये दिया हुआ है, कौन सा वाला जी वाई होगा, मतलब कौन सा वाला वो इनवर्स, एफ का इनवर्स जी है ना, तो जी कौन सा वाला फंक्शन होगा निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू 4x बाई 3x प्लस 4 है। ठीक है बेटा? लेट y बिलोंग्स टू r, मतलब ये कोडोमेन सेट से मैंने ले लिया, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू y पकड़ लेता हूं, तो क्या होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू y पकड़ लेने से क्या होता है? देख सकते हैं, एफ एक्स की जगह y इक्वल्स टू, एफ एक्स की जगह
मैं y लिख सकता हूं, और ये हो गया 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4। तो यहां से क्या हो जाता है 3xy प्लस 4y इक्वल्स टू 4x। ये 4y इधर है, ये 4x माइनस 3xy। ठीक है, अभी यहां से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं, x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा 4 माइनस 3y। सही बेटा, 4 माइनस 3y, इधर क्या है 4y। तो x मेरा क्या हो गया 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y। सही, तो x को मैं इन टर्म्स ऑफ y लेके आ गया बेटा। ठीक है, तो हम लोग x को क्या लिखेंगे g ऑफ y लिखेंगे, x इक्वल टू g, इसको मैंने g ऑफ y पकड़ लिया। सो देयरफॉर g ऑफ y क्या होगा आपका 4y माइनस 4 माइनस 3y। सही बेटा, तो देखिए यहां पर क्या होता है, y का वैल्यू आप 4/3 नहीं बिठा सकते, y का वैल्यू आप कुछ भी रियल नंबर बिठा सकते हैं। अगर अच्छे से देखोगे तो y का वैल्यू आप कुछ भी बिठाओ, y का वैल्यू आप कुछ भी बिठाओ तो उसके लिए एक x आएगा। आप y का वैल्यू कुछ भी बिठा सकते हैं, कोई भी रियल नंबर जिसके लिए आपका कुछ ना कुछ x आएगा जो इस सेट में है, डोमेन सेट में। मगर सिर्फ आप x का y का वैल्यू 4/3 नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते, देखिए 4 माइनस 3 इंटू 4/3 करेंगे तो 4 माइनस 4 नीचे क्या हो जाएगा 0, तो उसी तरह ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उसी लिए इस सेट में सब कुछ बिठा सकते हो, कोई भी रियल नंबर बिठा सकते हो, सिर्फ 4/3 नहीं बिठा सकते। मतलब यहां पर से कुछ एक्सक्लूडिंग होगा, 4/3 का कोई प्रीइमेज नहीं रहेगा। मतलब ये आपका कोडोमेन है, रेंज नहीं है, कोडोमेन सेट है, रेंज सेट नहीं होगा। तो इससे अगर हम लोग ये कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा रेंज, वही रेंज बन गया f का रेंज बन जाएगा अभी g का डोमेन। सही, क्योंकि y का वैल्यू g ऑफ y लिखते हैं ना, y का वैल्यू होता है उसका डोमेन। तो y का वैल्यू मैं सब बिठा सकता हूं, सिर्फ ये नहीं बिठा सकता, वही बताया गया है रेंज। सही है, इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है इसमें। सो ये हो गया। अभी मुझे दिखाना है कि g फंक्शन f का इनवर्स फंक्शन है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं FOG और GOF को हम लोग क्या दिखाते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो कर लेते हैं हम लोग, पहले FOG से स्टार्ट करते हैं। FOG का मतलब होता है F O G O Y, F O G O Y का मतलब होता है G of Y मतलब 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y। सही बेटा, अभी fx क्या था, fx देख सकते हैं, fx सबका ये है, तो यहां पर x इज रिप्लेस बाय 4y बाय दिस। तो x जहां जहां पर होगा, fx का वैल्यू ये है, अभी x की जगह ये बिठा दिया, तो फंक्शन में जहां जहां पर x होगा उसकी जगह आपके ये बैठेगा 4x 4 इंटू 4y बाई 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, करते हैं यहां पर 4 माइनस 3y एलसीएम हो गया, 4 4 16y, यहां से हो गया 3 12y प्लस 4 4 16 माइनस 12y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y। ये कैंसिल, 12 बाई 12 कैंसिल, 16 16 कैंसिल करके क्या हो गया y हो गया। तो जब मैंने डोमेन से मैंने जब y बिठाया तो उसका रेंज भी y आया, y बिठाने से y आ गया, तो मतलब ये क्या है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। सही, क्लियर। तो FOG मेरा क्या हो गया बेटा, FOG मेरा आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। चलिए यहां पर मैं फिर से करते हैं। सो देयरफॉर FOG आपका हो गया आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ y के लिए। अभी करते हैं हम लोग GOF। GOF का मतलब क्या होता है G ऑफ f of x। सही बेटा, तो G ऑफ f of x, f of x क्या है, f of x आपका ये है f of x 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4। तो ये हो गया आपका gy, y की जगह अभी क्या है gy, अगर ये होता है y को रिप्लेस कर दिया इससे, तो यहां पर फंक्शन में जहां जहां पर y होगा उसकी जगह ये बैठ जाएगा जाकर 4 इंटू 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इंटू 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4। एलसीएम ले लेते हैं, 3x प्लस 4 ऊपर हो जाएगा 16x, यहां पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 3 12x प्लस 4 4 16 माइनस 12x, 3x प्लस 4। ये कैंसिल हो गया, 12x कैंसिल, 16 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आएगा सिर्फ x आएगा। तो इसका डोमेन x बनाने से रेंज भी आ जाता है x, मतलब डोमेन का हर एलिमेंट वो खुद के साथ ही रिलेट होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो हम लोग को क्या मिल गया, सो देयरफॉर
जीओ एफ भी मुझे मिल गया आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ एक्स, सही। तो हम लोग कह सकते हैं ये भी एफ ओ जी भी मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है, जीओ एफ भी मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है। इसका मतलब क्या होता है, एफ जी का इनवर्स होगा और जी एफ का इनवर्स होगा, सही। एफ जी का इनवर्स होगा और जी एफ का इनवर्स होता है, एक दूसरे का इनवर्स होगा। सो देयरफॉर इनवर्स ऑफ एफ इक्वल्स टू जी, दैट इज एफ इनवर्स इक्वल्स टू डी। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई आपका क्या है 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y। तो कौन सा वाला आया आपका, ऑप्शन बी, 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है बेटा, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।